Hello and namaste everyone. Today we will start chapter third, that is celebrations, festivals and fairs of Rajasthan. ये RBSC की बुक है फॉर राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, आपको भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं. एक बहुत फेमस कहावत है, दैट इज़ 7 बार न्यू त्यौहार, यानी कि 7 दिन में न्यू त्यौहार राजस्थान के अंदर मनाए जाते हैं. सो वी ऑल गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस, जैसे कि कुछ सेलिब्रेशंस पढ़ेंगे, कुछ फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, कुछ फेयर्स पढ़ेंगे एंड किस टाइम पे वो मतलब उनकी हार्वेस्टिंग होती है, किस टाइम पे सीज़न चेंज होते हैं, किस तरीके से वो एक आम आदमी को एनर्जी के साथ फिलअप कर देते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ से अपना कुछ प्री से रिलेटेड या एमसीक्यू से रिलेटेड ज़्यादा कुछ खास बनता नहीं है. देन कम्स गनगौर. तो गनगौर बहुत बड़ा फेस्टिवल है राजस्थान का. गन का मतलब है शिव एंड गौर का मतलब है पार्वती. तो यहाँ पे जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी मतलब पूजा करती हैं, और जो मैरिड होती हैं वो भी पूजा करती हैं कि उनके जो हस्बैंड्स हैं उनकी लाइफ जो है वो लंबी रहे, और अनमैरिड गर्ल्स की उन्हें एक अच्छा वर मिल जाए. तो शिव और पार्वती की पूजा की जाती है. कब की जाती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को. तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, होली के अगले दिन, यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया के सेकेंड डे जो है होली का, तब उस दिन ये बनाया जाता है. इस दिन क्या करे जाते हैं, मतलब पूजा की जाती है. होली के जो एशेज़ वगैरह, राख वगैरह बच जाती है, उसके बेसिकली केक्स बना के, लाइक जैसे उपले जिसको बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, तो उनकी पूजा की जाती है. फिर जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो फ्लावर्स को डेकोरेट करती हैं और अपने घर ले आती हैं और गनगौर के गाने गाती हैं. तो इसर जी और गनगौर की जो है वो उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा की जाती है. और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो वुडन आइडल्स होते हैं उनको डेकोरेट किए जाते हैं, और फिर आसपास के जो भी कोई पॉन्ड है या वाटर रिजर्वर्स हैं तो वहाँ पर उनको क्या कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है. तो वो अपने क्ले आइडल्स को वहाँ पे विसर्जित कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर जो भी उन्होंने डेकोरेशन की होती है वो तो पानी के अंदर चला जाता है, और वापस से वो वुडन आइडल्स अपने घर ले आती हैं. तो काफ़ी ज़्यादा मतलब धूमधाम से ये मनाया जाता है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा के अंदर. सवारी होती है गनगौर की जो कि निकाली जाती है. कॉलोनल टोड इसके बारे में एक बहुत अच्छा मतलब थ्योरी बताते हैं कि बच्चे हों या फिर बड़े हों, औरतें हों या फिर मैन हो, सभी कास्ट के मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन के, बहुत कलरफुल कपड़े पहन के गनगौर का स्टार्टिंग करते हैं, सवारी स्टार्ट करते हैं. और फिर ब्लास्ट होता है. ब्लास्ट मतलब कि भाई धूमधाम, मतलब पटाखे छूटते हैं, ड्रम्स वगैरह बजते हैं, और वो पहुंचते हैं गनगौर घाट, पिछोला लेक जो कि उदयपुर में है, वहाँ पर पहुंचते हैं. और वहाँ पर फिर जो बोटिंग है वो ख़त्म होती है, और फिर वहाँ पे आतिशबाजियाँ की जाती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट गनगौर. तो गनगौर इम्पॉर्टेंट है. चलिए अब आ जाते हैं तीज पर. तो तीज के लिए भी एक कहावत है, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गंगोर, यानी कि तीज से जो फेस्टिवल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं और गनगौर पर ख़त्म होते हैं. श्रावण के महीने में तीज जो है वो फेवरेट फेस्टिवल है. नए नए कपड़े पहने जाते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को. तो एसएसटी से ध्यान रख लेना, एसएसटी श्रावण शुक्ल तृतीया, एसएसटी और लास्ट में टी वर्ड से तीज. तो वाइफ का जो मतलब अपना जो मायका होता है तो वहाँ पे वो इसको मनाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो दुल्हन है और जो दुल्हन की जो सास है वो एक साथ नहीं रहनी चाहिए श्रावण पे. तो इसीलिए जो ससुराल वाले होते हैं वो बेटियों को अपने मतलब अपनी बहुओं को उनके मायके भेज देते हैं, ताकि कोई भी मिसफॉर्च्यून ना हो, कोई भी मीन्स अपशगुन ना हो. तो झूले झूलते हैं इस दिन, गाने गाए जाते हैं एंड मेहंदी लगाई जाती हैं हाथों में, मेले लगते हैं. तो चिकलिंग, मोठ, मिलेट और बीन्स जो होते हैं वो बोए जाते हैं. जयपुर बहुत फेमस है इसके लिए. बहुत अच्छे अच्छे वेल डेकोरेटेड एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल्स और उनके जो माहवत होते हैं, ये सब यूनिफॉर्म्स पहनकर और फिर एक अच्छे से सवारियां भी निकाली जाती हैं. बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से भी आते हैं इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए. फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं. एक है कजली तीज ऑफ बूंदी, ये नॉर्मल तीज है. एक है कजली तीज ऑफ बूंदी जो कि भाद्रपद, बी से बूंदी, बी से भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है. अभी देखो मैंने वो आपको बताया था एसएसटी, श्रावण शुक्ल तृतीया, लेकिन यहाँ पे एस की जगह हो जाएगा बी और एस की जगह हो जाएगा के. सो दैट इज बी के टी, यानी कि कजली तीज जो है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है. तो जो तीज है उसके लिए पालकी निकाली जाती हैं, नवल सागर से निकलती हैं और कुंभा स्टेडियम तक जाती हैं. तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये बुक राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की है तो इम्पॉर्टेंट है. अब आ जाते हैं होली पर. तो होलिंड फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है.
ठीक है, फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इस दिन जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो कट जाते हैं, क्योंकि रबी क्रॉप्स विंटर में ग्रो की जाती हैं, और फिर होली के टाइम पे उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो एक एंटरटेनमेंट का वो होता है, होलिका की पूजा की जाती है। तो होली तो आप सब जानते ही होंगे बहुत अच्छे से कि कैसे बॉनफायर वगैरह होता है, और उसके अंदर हम अपने कंडे वगैरह भी डालते हैं। चलिए, अब जो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कोडमार होली, कोडमार होली कहाँ खेली जाती है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। कोडमार होली भिनाई के अंदर, जहाँ पे दो टीम्स में जो लोग होते हैं वो बट जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रस्सियाँ भिगोई जाती हैं कलर पानी में, और फिर उससे उनको मारा जाता है। तो कोडमार होली या कोडामार होली भिनाई के अंदर। भगोरिया होली कहाँ खेली जाती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर, यानी कि वागड़ एरिया के अंदर, यानी कि साउथर्न राजस्थान के अंदर। गैर डांस किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। गैर डांस एक जैन पिलग्रिमेज साइट भी है, श्री महावार जी। लठमार होली जहाँ पर खेली जाती है। गिंदड़ डांस बोलते हैं इसको। गिंदड़ डांस जो है वो होली पर कहाँ होता है? शेखावटी रीजन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर पूछा भी जाता है। बाड़मेर के अंदर स्टोन होली खेली जाती है। इल्लो जी की मैरिज की जो सवारियां हैं वो निकाली जाती हैं, और उसमें काफ़ी सारे लोगों को एंटरटेनमेंट का स्कोप भी मिल जाता है। जन्म, मरा और परा, ये भी काफ़ी टाइम से जयपुर के अंदर देखा जा रहा है। बेसिकली क्या होते हैं? फादर का फ्यूनरल, बेटे की शादी और ग्रैंडसन का जो बर्थ होता है वो शो किया जाता है। 200 साल पुराना नहान इवेंट जो है वो आवा और संगो टाउन्स ऑफ कोटा के अंदर भी फेमस है। तो इसके अंदर गेम्स और तमाशाज भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। कोडामार होली भिनाई के अंदर, भगोरिया होली उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर, गैर डांस मेवाड़ क्षेत्र में, श्री महावीर जी लठमार होली खेली जाती है जैन पिलग्रिमेज साइट के अंदर, गिंदड़ डांस शेखावटी रीजन में, इल्लो जी की मैरिज और ये सब बाड़मेर के अंदर, और जन्म, मरा और पारा जयपुर के अंदर, जहाँ पे फादर का फ्यूनरल, बेटे की शादी और पोते का जन्म दर्शाया जाता है। अक्षय तृतीया, तो शुक्ल पक्ष के वैसाख जो महीना आता है, वैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। देखो तृतीया है तो तृतीया तो होगी है ना। अक्षय से थोड़ा सा वैशाख भी थोड़ा सा कोरिलेट करता है। शुक्ल पक्ष ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, अक्ष में एस आता है तो एस से शुक्ल पक्ष है। ये बहुत ऑस्पिशियस डे माना जाता है, जिस दिन कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑलरेडी ही बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। काफ़ी सारे बच्चों की शादी इस दिन हो जाती है बिना किसी मुहूर्त के भी। लेकिन अब ये थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब स्टेट स्ट्रिक्ट हो चुका है और अवेयरनेस भी आ चुकी है लोगों के अंदर। फार्मर्स जो होते हैं वो इस दिन अच्छी बारिश और अच्छे हार्वेस्ट की पूजा भी करते हैं। 7 ग्रेन्स की पूजा की जाती है, मिलेट, व्हीट, राइस, सेसम एंड बार्ले की। इस दिन खिचड़ा बनता है वीट और मिलेट का। जैगरी की गलवानी बनती है, मंगोड़ी का साग भी बनता है। बीकानेर का फाउंडेशन डे भी है ये, तो बीकानेर में मैं भी रहती हूँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सभी फेस्टिवल्स पूरी कंट्री में बहुत ही मतलब जॉय के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी। लेकिन ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हमारी बुक में गिवन है, तो ये हमने पढ़े हैं। एक जैनिज्म से रिलेटेड है, पर्युषान, भाद्रपद महीने में जैन्स का ये त्यौहार है, ठीक है। तो इस दिन क्या होते हैं, वो मंदिर वगैरह जाते हैं और सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ कंट्रोल ये सब करते हैं, पूजा अर्चना ये सब किया जाता है, फास्टिंग, कीर्तन। और जो लास्ट डे होता है इस फेस्टिवल का, पर्युषान का, दैट इज संवत्सरी, ठीक है, संवत्सरी। और अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को शावनी फेस्टिवली जो है वो भी होता है, जिस दिन एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी जाती है। मुस्लिम में ईद उल जुहा, जिसको बकरा ईद कहते हैं, और ये मनाया जाता है। तो ये भी आप देख लेना। ये बेसिकली हुसैन इमाम जो हैं उसका जो सेक्रीफाइस है उसे याद करते हैं, जो मोहम्मद साहिब के ग्रैंडसन थे। फिर शब ए बारात नाइट भी काफ़ी ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। तो बरावफात जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है मोहम्मद साहिब के बर्थ और डेथ के लिए। रमज़ान का जो लास्ट डे होता है उस दिन ईद मनाई जाती है, जिसके अंदर लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। जनवरी 1, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ये भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं।
जो कि आपकी इस बुक के अंदर मेंशन है, सिर्फ नेम्स ही मेंशन है, डिटेल में मेंशन नहीं है। तो ये हमने कवर कर लिए हैं सभी के सभी, हमने सेलिब्रेशंस यानी कि फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। अब बचे फेयर्स, तो फेयर्स एक वीडियो में और आ जाएंगे और आपकी ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन रिवाइज एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फेयर्स। मेलों के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पर और फिर कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, फेयर सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे रिलीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कोई भी फेयर के लिए। जैसे कि कुछ फेयर्स हम देखेंगे, जैसे कि पुष्कर जी फेयर लगता है अजमेर के अंदर, नाथ द्वारा का अन्नाकूट के अंदर, शिवरात्रि का शिवाड़ यानी कि सवाई माधोपुर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। सालासर हनुमान जी का चूरू के अंदर, दधी माता का गोठ मांगलोद यानी कि नागौर के अंदर, चार भुजा जो मेला है वो उदयपुर के अंदर, केला देवी का करौली के अंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। शिवरात्रि का एकलिंग जी के अंदर, धुलेव का केसरिया जी के अंदर और भरतहरि का अलवर के पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको करना होगा एंड इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। पुष्कर जी का अजमेर में, नाथ द्वारा का अन्नाकूट के अंदर, शिवरात्रि का एस से शिवरात्रि, एस से शिवाड़, एस से सवाई माधोपुर, हनुमान जी का चूरू के अंदर, तो इसको आप ऐसे याद कर लेना, हनुमान जी का सालासर हनुमान जी HC, वैसे तो ज़्यादातर पता ही होगा। दधी माता का गोठ मांगलोद नागौर के अंदर, चार भुजा का उदयपुर के अंदर, केला देवी का करौली में, शिवरात्रि का एकलिंग जी के अंदर, धुलेव का केसरिया जी, भरतहरि का अलवर के पास, बेनेश्वर डूंगरपुर के अंदर, सीताबाड़ी सहरिया शाहबाद तहसील के अंदर। ठीक है, ये आई थिंक अभी उसके अंदर पूछा गया था CET में। तेजा जी का परबतसर के अंदर, रामदेव जी का रूनीचा पोखरन के अंदर, पाबू जी का कोलूगढ़ के अंदर, गोगा जी का ददरेवा के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। बनेश्वर का डूंगरपुर, सीताबाड़ी सहारिया जो जनजाति है उसका शाहबाद के अंदर 12 के अंदर, तेजा जी का परबतसर में, रामदेव जी का रूनीचा पोखरन के अंदर, पाबू जी का कोलूगढ़ के अंदर और गोगा जी का ददरेवा के अंदर। अब सबसे पहले पुष्कर जी का मेला कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर लगता है, हिंदू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और लॉर्ड ब्रह्मा का ओनली टेम्पल है जो कि पुष्कर के अंदर पूजा जाता है। सावित्री का टेम्पल भी है यहीं पे, इस टेम्पल के पीछे फुल मून फेयर लगता है, यानी कि पूर्णिमा पूर्ण चांद जब निकलता है कार्तिक के अंदर, कार्तिक महीने में। एंड एक टाइम पे एक राक्षस हुआ करता था विजरनाथ, जिसने पुष्कर में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। तो जो डेमन था वो ब्रह्मा जी के जो बेटे थे उनको भी मारने वाला था। तो जब ब्रह्मा जी को ये पता चला कि ये डेमन जो राक्षस है वो ऐसे करने जा रहे, तो फिर वो प्रकट हो गए और फिर उन्होंने 3 प्लेसेस उन्होंने मतलब कि उसको मार दिया। किससे मारा? एक लोटस के फ्लावर से मारा। और वो जो लोटस का फ्लावर था उसके जो पेटल्स थे वो 3 जगह 3 लेक्स में कन्वर्ट हो गए, 3 जगह पे जहाँ पर वो पेटल्स गिरे। दैट इज ज्येष्ठ यानी कि बिग, मध्यम यानी कि मीडियम और कनिष्ठ मतलब छोटा यानी कि पुष्कर। तो इसके अंदर जो ज्येष्ठ है पुष्कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र है। और ब्रह्मा जी एक यज्ञ यानी कि एक यज्ञ भी करते हैं जहाँ पे सभी गॉड्स गॉडेसेस को इनवाइट किया जाता है। कार्तिक महीने की ये बात है। और दीप दान किया जाता है, दीपों का दान किया जाता है। एनिमल फेयर भी लगता है, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। चलिए, जीन माता का रेवासा सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे ये मंदिर है सीकर के रेवासा डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। रेवासा विलेज सीकर डिस्ट्रिक्ट 1121 विक्रम संवत के अंदर बना था। मोहिल के हतर ने इसको बनाया था। 8 भुजा वाली मदर गॉडेस यहाँ पर हैं। उनके सामने 2 लैम्प्स रखे हुए हैं, एक में घी और एक में ऑयल, जो कि कंटिन्यूअसली जल रहे हैं काफ़ी सालों से। तो ये चौहान किंग्स जो थे दिल्ली के, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और एक फोक टेल भी है कि हर्षा और जो जीना थे वो भाई बहन थे। उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है बचपन में ही, तो वो अपने जो भाभी के जो बिहेवियर होता है, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं, तो इनके जो भाभी है उनका जो बिहेवियर होता है उनसे ये खुश नहीं होते। तो जो जीना होती है वो अपने घर को छोड़ देती हैं और वो रेवासा के अंदर आ जाती हैं। और जब हर्षा को ये बात पता चलती है, भाई को ये बात पता चलती है, तो वो जीन से रिक्वेस्ट करता है कि आप वापस घर आ जाओ, लेकिन जीन घर वापस नहीं आती।
तो फिर हर्षा जो है वो एक तरीके से तप स्टार्ट कर देता है और फाइनली गॉडेस आती हैं, माता प्रकट होती हैं और फिर वहीं से उस टाइम से वो माता वहाँ पर हैं। राजस्थान के अलावा भी काफ़ी सारे पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं और नवरात्रि के टाइम पे चैत्र में और अश्विन के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में गैदर होते हैं। खाटू श्याम जी सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी फेमस हैं। श्री श्याम जी का, कृष्ण जी के जो जिनको हम कलयुग के अवतार बोलते हैं, 50 किलोमीटर दूर पड़ता है हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से। हर साल एक मेला भी लगता है शुक्ल पक्ष, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष से लेकर द्वादशी तक, 10th डे तक, जो शुक्ल पक्ष है फाल्गुन का, उसके जो 10वें दिन है उससे लेकर द्वादशी तक यहाँ पर फेयर लगता है। ठीक है। और शीश का दानी इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना सर काट के दिया था। श्याम का गार्डन भी है और श्याम कुंड भी यहाँ पर है। भर्तहरि मेला, तो भर्तहरि मेला लाखी जो फेयर है वो 2 बार मनाया जाता है, बैसाख के अंदर और भाद्रपद के अंदर। अलवर से 40 किलोमीटर दूर है। बहुत सारे संत जो हैं वो कमंडल यानी कि वाटर वेसल के साथ आते हैं और उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो लंबे लंबे बालों, ऐशेज़ और बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी इन सब से होती है, तो इसको एक तरीके से मिनी कुंभ भी कहा जाता है। गोपी चंद भर्तहरि बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। उनकी वाइफ थी रानी पिंगला, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। तो जो किंग थे वो किसी कारण की वजह से नाराज़ हो जाते हैं और वो अपनी किंगशिप छोड़ देते हैं और रिनंसिएशन यानी कि सब कुछ छोड़ देते हैं। तो भर्तहरि फॉरेस्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं और फॉरेस्ट में ही रहते हैं अपनी मृत्यु तक, समाधि भी वो यहीं पर लेते हैं। तो ये एक मेला लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला डिग्गीपुरी के अंदर, मालपुरा तहसील टोंक के अंदर लगता है। ये टोंक की मालपुरा तहसील डिग्गीपुरी के अंदर श्रावण की अमावस्या को, जयपुर से 75 किलोमीटर दूर, 75 किलोमीटर्स दूर। लॉर्ड कल्याण जी डाइटी थे डिग्गीपुरी के, लॉर्ड विष्णु का एक फॉर्म है, एक अवतार थे डिग्गीपुरी, उनका ही डाइटी माना जाता है। डिग्गी यानी कि जो इंद्र हैं वो उनको गुस्सा आ जाता है अप्सरा उस उर्वशी से एंड वो उनको बोल देते हैं कि अब आपको धरती पे ही रहना पड़ेगा, मृत्यु लोक में ही रहना पड़ेगा 12 साल तक। तो उर्वशी रहने लग जाती हैं। फिर वो मतलब इधर उधर जारी होती हैं, तो फिर वो चंद्रगिरी के जो राजा होते हैं उनके गार्डन में चली जाती हैं। तो जो चंद्रगिरी के जो राजा होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं और द मेयर टुक द फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी। तो वो फिर तो किंग जो होता है वो बहुत ही मतलब उसको देख के ये हो जाता है कि अच्छा ये तो बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक कंडीशन रख देते हैं, उर्वशी उनके सामने एक कंडीशन रख देती है कि आपको मुझे बचाना होगा जब इंद्र वापस मुझे लेने आएंगे, कि जब ये जो 12 ईयर्स ख़त्म होंगे और जब वापस इंद्र मुझे लेने के लिए आएंगे तो आपको मुझे बचाना होगा, और अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर मैं आपको मतलब कर्स, मतलब आपको एक तरह से पाप दूंगी। तो जब पनिशमेंट की एंड हो रही होती है तो इंद्र जो आते हैं उर्वशी को वापस लेने के लिए, तो इंद्र दिग्व को जो है वो हरा देते हैं और उर्वशी को वापस ले जाते हैं। तो उर्वशी जो राजा हैं उनको पाप दे के जाती हैं कि आप एक लिपर बनोगे, और लॉर्ड विष्णु जो हैं वो किंग दिग्व के ऊपर बेसिकली उनका मजाक बनाते हैं और उनका जो आइडल देखकर जो किंग की जो डिसीज़ होती है वो क्योर्ड हो जाती है। कैसे हो जाती है कि लॉर्ड विष्णु जो हैं वो किंग देव का मतलब बेसिकली उनका मजाक बना रहे होते हैं और राजा से कहते हैं कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा एक जो आइडल्स होगा, मतलब एक जो मूर्ति होगी वो आएगी सी के आसपास, और जैसे ही आप उस मूर्ति को देखोगे तो आपकी जो डिसीज़ होगी वो ठीक हो जाएगी। फिर कुछ टाइम बाद वो आइडल आता है, आइडल मतलब कि वो मूर्ति आती है और किंग ठीक भी हो जाता है। तो लॉर्ड विष्णु ने, क्योंकि किंग दिग्व को जो लेप्रोसी थी, जो लेप्रोसी मीन्स जो लेप्रे का जो श्राप दे के गई थी उर्वशी उनको, क्योंकि उनसे वो बचा लेते हैं लॉर्ड विष्णु उनको, तो इसीलिए यहाँ पे कल्याण मंदिर इस टेम्पल का नाम रखा जाता है। नाउ कम श्री महावीर जी मेला। तो श्री महावीर जी मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। तो इसको कैसे याद करोगे? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, CST से VKP तक देख लेना, याद हो जाए आप अपने, वरना वैसे ही जैसे नॉर्मल कैलेंडर के थ्रू हम याद करते हैं ऐसे ही आप याद कर लेना। तो महावीर स्वामी चंदनपुर जो गांव था श्री महावीर जी का, गंभीर रिवर के ऊपर करौली के अंदर, उसके लिए मनाया जाता है। जैन का काफ़ी बड़ा फेयर है एंड इस दिन काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो उनको भी चराया जाता है और उनको
काऊ जो होती हैं एक बार क्या था, उनकी काफ़ी सारी काउस थी, ये माउंट जो है वो उन्हीं के नाम से है। तो काफ़ी एक बार काऊ थी जो कि मिल्क नहीं दे रही थी, तो उन्होंने काऊ को फॉलो किया कि रीज़न क्या है। तो उन्होंने देखा कि काऊ तो अपना मिल्क जो है वो वहाँ पे मतलब स्पिल कराती हैं, फैलाती हैं माउंट पर, यानी कि छोटे से पहाड़ पर। तो वो उस माउंट को खोदते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो एक रेड कलर का एक स्टैचू है। तो किरपाड़ास जो हैं वो उस स्टैचू को ले आते हैं और जैन अमरचंद बिलाला ऑफ बसवा उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये महावीर जी हैं, और फिर उनकी पूजा वहाँ पर शुरू हो जाती है और फिर मेला भी लगता है। तो ये डेट ध्यान रखना, ये टाइम ध्यान रखिएगा, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। करनी माता मंदिर अपने बीकानेर में लगता है, राठौड़ रूलर्स का बेसिकली है ये। देशनोक के अंदर है, नोखा तहसील में। टेम्पल ऑफ रेड्स, चूहे वाले मंदिर इसको कहा जाता है। यहाँ पे चूहे बेफिक्र घूमते हैं और हर साल मेला भी लगता है चैत्र और अष्टमी के नवरात्रि पर। शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर कृष्ण सप्तमी से और अष्टमी के दिन लगता है, चाकसू तहसील जयपुर के अंदर। तो ये बेसिकली टेम्पल किसने बनवाया था? महाराजा माधव सिंह ने बनवाया था। बुल्लॉक कार्ट फेयर इसको कहते हैं। शीतला माता को मातृ राक्षिका, आई थिंक इसको मातृ राक्षिका देवी कहा जाता है। महामाई कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में, माई अन्नामा कहा जाता है वेस्टर्न इंडिया में, सेद शीतला एंड सेधल माता कहा जाता है राजस्थान के अंदर। बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम होती है ये उनको ठीक करती हैं, तो ये शीतला माता मंदिर है। केला देवी मंदिर करौली डिस्ट्रिक्ट के तिरकुटा माउंटेन पर है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, इसलिए इसको लक्खी मेला भी कहते हैं। दो इसके अंदर आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी, राइट साइड के अंदर लक्ष्मी और लेफ्ट साइड के अंदर चामुंडा माता। यहाँ पे टेम्पल ऑफ हनुमान जी भी हैं जिसको लांगुड़िया कहते हैं आसपास के लोकल्स। तो यहाँ पे जो कंस थे उन्होंने वासुदेव और देवकी को जहर भी दिया था, तो देवकी ने बेटी को जन्म दिया था, और जब कंस उसे मारने के लिए गए तो वो उनके हाथ से छूट के स्काई में चली गई थी। और जब योगमय डिसेंडेड ऑन द अर्थ तो गॉडेस जो थी वो केला देवी के रूप से जाने लगी। कपिल मुनि जी का भी मेला जो है वो हमारे बीकानेर के कोलायत में ही लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग महर्षि कर्दन जो थे वो ब्रह्मा के बेटे थे, एंड उनकी शादी होती है महर्षि मनु की बेटी से, और कपिल मुनि जो है वो उनके बच्चा होता है। कपिल मुनि जो हैं वो रिलीजियस नॉलेज गेन करते हैं और वो हिमालयास पर रहने लगते हैं, और फिर यहीं से जो ये ओसिस है, जो जगह है पानी है, उसको कपिल स्थान कहा जाने लगता है। तो ये जो प्लेस है काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे डिवोटीज़ आते हैं, और देवताज जो हैं वो, बट देवताज हिट दिस प्लेस इन डेजर्ट, तो डेजर्ट में छुपा देते हैं इस जगह को क्योंकि काफ़ी डेजर्ट वाला एरिया ही है ये। स्कंद देव जो शिव और पार्वती के बेटे हैं वो इस जगह को वापस ढूंढ लेते हैं और फिर यहाँ पे नहा के जाते हैं, बाथ लेके जाते हैं, तो तब से यहाँ पे स्नान का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के अंदर, जो कि 1192 1192 के अंदर आई, एंड अजमेर के अंदर ही उन्होंने अपनी बाकी लाइफ गुजारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा साहिब जिनको गरीब नवाज भी कहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमैनिटी के तौर पे गुजार दी। तो बेसिकली 1st से लेके 6th डे जो आता है रजब का, उसमें ये सेलिब्रेट होता है। 99 की एज में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उस टाइम पे दैट द टाइम हैड कम कि उन्हें लगा कि अब महबूब ओ हकीकी से मिलने का समय आ गया है। और जब ख्वाजा साहिब नहीं आते हैं हज्र पर से 6 दिन तक, तो खादिम अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि ख्वाजा साहिब ने तो अपनी बॉडी जो है वो मतलब गिव अप कर दी है, लेफ़्ट कर दी है। तो तब से ही उर्स जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है, कवालीज़ होती हैं, तो ये सब होता है। ठीक है, तो रजब के 6th डे पर कुल में रोज़ वाटर्स को स्प्लैश किया जाता है पिलग्रिम्स के ऊपर। तो 3 दिन बाद 9th डे पर एक बहुत बड़ा कुल परफॉर्म किया जाता है। राइस बनाए जाते हैं छोटी देग और बड़ी देग के अंदर, जो कि अकबर और जहांगीर ने मतलब बेसिकली ये डोनेट की थी। तो ख्वाजा साहिब के जो उर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा मेला है और सभी रिलीजन्स के अंदर हारमनी इस्टेब्लिश करने की बात कही जाती है।
चलिए, गलियाकोट उर जो है वो फ़खरुद्दीन जो संत हैं उनके लिए, संत सैयद फ़खरुद्दीन के लिए सागवाड़ा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दाऊदी बोहरा समाज का जो है उनका ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मज़र ए फ़करी के नाम से जाना जाता है। 27th डे ऑफ मुहर्रम पर बनाया जाता है इसको। बेनेश्वर जो कि ट्राइबल्स का कुंभ कहलाता है, तो वहाँ पे पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं आसपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। तो बेनेश्वर जो हैं वो लॉर्ड शिव के ही लिंगम के ऊपर बेस्ड हैं। और स्वयंभू शिवलिंग जो हैं इज़ फ्रेगमेंटेड एट 5 प्लेसेस। और लीजेंड का कहना है कि नवतपुरा से काऊ जो थी वो यहाँ पर लाई गई थी और शिवलिंग को नहलाया गया था उनके दूध से। तो कैटलमैन काफ़ी अपसेट हो गए थे और जब वो शिव मंदिर पहुँचे और उन्होंने देखा कि काऊ का मिल्क जो है वो शिवलिंग पे चढ़ाया जा रहा है, सो उन्होंने उसको द काऊ स्ट्रक द शिवलिंग, और फिर वो 5 प्लेसेस पे वो जो है वो फैल गया। और फिर उनको 5 इट इज़ वर्शिप्ड कि जब वो 5 जगह फैल गया तो फिर वो जो ब्रोकन स्टैचू है उसकी पूजा नहीं की जा सकती। सो इसलिए इट इज़ वर्शिप्ड इवन आफ्टर इट इज़ फ्रेगमेंटेड। तो फ्रेगमेंटेड होने के बाद भी उसको पूजा जाता है। तो ये कैटलमैन के नाराज़ होने की वजह से था कि वो अपनी काय का पीछा करते करते आए और उन्होंने देखा कि शिव टेम्पल में जो काऊ है वो तो शिवलिंग के ऊपर अपना दूध चढ़ा रही हैं। सो वो यहाँ पे इन एन एफर्ट टू रन फ्रॉम देयर, जो हूफ ऑफ काऊ था वो शिवलिंग को लग जाता है, यानी कि जो उनका पैर होता है वो लग जाता है। खुर बेसिकली इनको बोलते हैं कि जो खुर होते हैं वो लग जाते हैं और 5 जगह पर वो टूट टूट के गिर जाते हैं। तो ये कुछ फेस्टिवल्स थे, आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। कुछ और फेस्टिवल्स जो कि पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि कैमल ये है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। दशहरा फेस्टिवल कोटा के अंदर, ठीक है। इसके बाद एलिफेंट महोत्सव, ये सब तो हैं ही। जयपुर फेस्टिवल जयपुर के अंदर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर के अंदर, आभानेरी दौसा के अंदर, AD से याद रख लेना। थार फेस्टिवल बाड़मेर के अंदर, ठीक है, TB से ध्यान रख लेना। कैमल फेस्टिवल बीकानेर में लगता है। मरु जो है वो जैसलमेर में, मारवाड़ जोधपुर में, रनकपुर उत्सव गोरवाड़ पाली के अंदर, ठीक है, तो GP से ध्यान रख लेना। समर एंड ऑटम फेस्टिवल माउंट आबू के अंदर, मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर के अंदर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर, मत्स्य अलवर के अंदर, चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर। एक खलकानी माता का जो है डोंकी फेयर भी लगता है भावगढ़ बांधिया विलेज नियर जयपुर के पास। तो यहाँ पर इस मेले में डोंकीज़ और म्यूल्स के अलावा कोई नहीं होता, तो कछवाहा ने इनको शुरू किया था जब वो चंद्रमीना से जीते थे। सो ये चैप्टर पूरा मैंने आपको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया है। अब आप इनको रिवाइज करिए, क्योंकि देखिए CET के एग्ज़ाम भी है जिसने सेकेंडरी लेवल पर भरा है, एंड साथ में RAS प्री भी है, और अब तो रीट की भी खबरें आने लग गई हैं। सो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। सो थैंक यू सो मच।